यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक्चुअली पता है ज़ोहेब, कराची के मुख्तलिफ एरियाज में ना गैस लीकेजेस, शॉर्टेजेस, जो आपके पीक आवर्स होते हैं उसमें गैस आती नहीं है और फिर बाकी टाइम्स पे बहुत प्रेशर होता है गैस का। तो वी नीड टू हैव अ लिटिल कन्वर्सेशन अबाउट दिस। बिल्कुल ऐसा ही है, वो शहरी परेशान है और ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से गैस की शॉर्टेज हो गई है। मुश्किल हो गया। एक तो वैसे ही महंगाई की वजह से लोग घर में पका लेते हैं खाना, तो ज़ाहिर है उनकी बचत हो जाती है, लेकिन जब गैस नहीं है तो बाहर से आपको ऑफिसेज जाना है, लोगों को स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना गैस के सिलेंडर रखने पड़ते हैं जो इतने डेंजरस होते हैं, बिल्कुल और कीमतें बढ़ती जा रही है गैस की। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये क्या, इस पर बिल्कुल हम बात करेंगे जी। तर्जुमान SSGC सलमान अहमद सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक्त दिया हमें। सलमान सर, पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो SCCP ले रहा है टू कॉन्कर एंड इंश्योर के अनइंटरप्टेड सप्लाई हो गैस की फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो स्टेप्स हम सबसे ज्यादा ले रहे हैं, अपने सिस्टम को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। हमारा सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 50,000 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है सिंध और बलूचिस्तान में जेर जमीन। तो उसमें बहुत सारा सिस्टम ऐसा है जो हमारा एज्ड आउट हो गया है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स 40 ईयर्स पुराना सिस्टम है, जो मेटल पाइप्स के थ्रू जो हमारी गैस सप्लाईज होती है। आपको पता है मेटल जो है वो उसमें करोजन भी आती है, रस्ट भी लग जाता है, तो वो चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज्ड आउट हो गई है। उसको हम मैसिव रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। ये हमारी सालाना रिहेबिलिटेशन जो होती थी पहले वो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर होती थी। लास्ट ईयर मैनेजमेंट ने इसको 1500 पे ले गए और इस दफा हम एग्रेसिवली जो है 2500 किलोमीटर को अपने सिस्टम को रिहैब कर रहे हैं। इसके अंदर दो फायदे होंगे, जो हमारी जेर जमीन गैस पाइपलाइन से लीक होकर जाया हो जाती थी, ना कस्टमर तक पहुंचती थी, ना हमें कोई उसको अकाउंट फॉर होता था, और दूसरे ये कि जो सारिफ के पास प्रेशर पहुंचता था बहुत डाइल्यूट हो चुका होता था, इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती थी, उसको प्रेशर नहीं मिलते थे। ये ग्रेजुअली हम अपना पूरा सिस्टम साहब, ये कहना बड़ा आसान, ठीक है सिस्टम एज आउट हो गया आपका, तो मुझे बताएं कंटीन्यूअस बेसिस पे कोई क्या काम नहीं हो रहा? अपग्रेड किस रेट पे हो रहा है? हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एज आउट पाइपलाइंस ठीक होंगी, और आपके शेयर होल्डर्स कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स वापस ऊपर जाएंगी? देखिए, शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छी खबरें आने शुरू हो गई। अगर आप देखेंगे पीछे तो काफी इंप्रूवमेंट आई है हमारे शेयर वैल्यू के अंदर। लेकिन जो आपने बात की, कंज्यूमर्स की बात पे, कंज्यूमर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम। शेयर होल्डर्स तो ठीक ही है, कहीं और से कमा लेंगे। मैंने आपको बताया कि जो एग्रेसिवली देखें 250 किलोमीटर से 2500 पे जाना, कितना जंप लिया हमने क्वांटम वाइज। जारी बात है, आप उसको अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वे कंसर्न अबाउट आवर कस्टमर्स, कि हम उनको बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। और ये कब तक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मुझे बताएं, बेहतरी कब तक आएगी? देखिए, ये ग्रेजुअल होगा, क्योंकि आपका जो ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हमारा जो सब मैसिव रिहेबिलिटेशन कराची शहर में चल रहा है। सर, मैं यही कह रहा हूं, देखिए मेरा सवाल यही है कि ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन कैसे सिस्टम एज आउट हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कोई प्लानिंग नहीं है आपकी, कंटिन्यूएशन नहीं है प्लानिंग में। ये तो पॉलिसी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये बात कि आप कह रहे हैं कि सिस्टम, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे। सर, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात एज अ कंज्यूमर। अगर पड़े पे हो जाएंगे, एज आउट तो होना है, नेचुरल फिनोमेना होता है ना। मतलब 50 साल पीरियड, 5 डिकेड्स, तो उसमें एज आउट तो उसमें ग्रेजुअली होना ही होता है। और उसको रिप्लेनिश करने का जो हमारा टारगेट है, मैंने आपको बताया कि प्रीवियस मैनेजमेंट के 250 किलोमीटर पे थे, करंट मैनेजमेंट उसको 2500 पे ले गई है। तो यू मस्ट अप्रिशिएट कि हमने उसको किस क्वांटम को, किस लीप के साथ हमने इसको एनहांस किया है, और बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट द कस्टमर। तो सर, कीपिंग इन लाइन विद दिस, SSGC की वन ऑफ द हाईएस्ट अनअकाउंटेड गैस लॉस है, तो आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं टू मेक श्योर के लीकेजेस और आपकी चोरी जो है गैस की वो कम हो? देखिए जी, जो चोरी की बात आप कह रहे हैं वो लीकेजेस और चोरी मिला के हमारी अनअकाउंटेड फॉर गैस बनती है, और जो थेफ्ट है हमारा वो मेजर कंपोनेंट है। तो थेफ्ट को अब पहले तो हम प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे पास कोई लॉ नहीं था, लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 2016 में गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट जब से पास हुआ है, उसके बाद से हमें एक एडवांटेज मिला कि गैस कोर्ट्स डेवलप हो गई, हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो आसान हो गई, और हमने कल्प्रिट्स को जो है बिहाइंड द बार्स भी किया और अरबों रुपया उनसे रिकवर भी किया। तो ये हमारी जो है ग्रेजुअल हमने थेफ्ट के ऊपर अपने काम किया है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा। अच्छा देखिए, चले सही है, अब टेम्परेरी बेसिस पे आपको रमजान में तो कुछ करना है ना, तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भाई गैस लोड शेडिंग की टाइमिंग्स होंगी, यानी सार और इफ्तार में एटलीस्ट रिलीफ मिलेगा लोगों को, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा ना सर, उसके बारे में भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा ना? आप सही कह रहे हैं कि जो पहली सहरी हुई है इतवार वाले दिन, उस दिन शिकायत आई है लोगों की, और जाहिर बात है उसमें नोटिस लिया गया, प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया, और अफ्तार में भी ये प्रॉब्लम हमें रिपोर्ट हुई। तो देखिए, जब वो नोटिस लिया गया तो कल फौरन एक आला सतह इजलास हुआ,
एयर इफ्तार के बाद जो है वो सेक्रेटरी लेवल पे हुआ और उसके बाद 2 घंटे बाद मिनिस्टर लेवल पे हुआ, जिसमें दोनों सुई कंपनीज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो मौजूद थे और उनकी आला इंतजामिया मौजूद थी और कुछ इकदाम तय किए गए जो कि फास्ट बेसिस के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। और आज जो सहरी हुई है उसमें ना होने के बराबर वो शिकायत थी, क्योंकि उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया ओवरनाइट और आज सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत कोई हमें इतनी मौसूल नहीं हुई। वो इकदाम क्या थे वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जो हमारे सेल्स मीटरिंग स्टेशन होते हैं, SMS हम कहते हैं, ये हर शहर में जगह जगह बने होते हैं पॉकेट्स में, यहाँ पे हमने प्रेशर को 10% मजीद एनहेंस किया। तो जो हमारे जो टेल एंड तो फार एंड पे हमारे जो कॉलोनीज है, कस्टमर्स हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हब से बहुत दूर है, जिन तक गैस पहुंचते पहुंचते डाई आउट हो जाती थी प्रेशर, उनके लिए तय किया गया कि जो जैसे शहरी के 3 बजे का टाइमिंग खोलने का, तो जी 2:15 या 2:30 बजे उनको पहले से खोल दिया जाए इनके प्रेशर्स को, ताकि उन तक जो है वो पहले पहुंच सके। ये भी हुआ। और जहां अंडर कैपेसिटी सिस्टम है हमारा नेटवर्क, उनको भी ये सेम ट्रीटमेंट दी गई कि आधे पौने घंटे पहले आज खोला गया। इसी तरह अफ्तार में भी आज हम पहले खोल रहे हैं उनको। तो एक तो ये स्टेप है। तीसरा ये स्टेप है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 20 MMCFD इजाफी गैस देने की हमें जो दिया है, वो भी हमारे सिस्टम में आ जाएगी, तो हमारे पास सप्लाईज बेहतर हो जाएंगी। फिर हंगामी तौर पे कंट्रोल रूम्स बनाए गए, हेड ऑफिस में अंदर अलग बनाया गया और जो हमारे रीजनल ऑफिस है वहाँ अलग बनाए गए, और वो बहुत मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज को और डेली बेसिस पे। इस रमजान में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा कंज्यूमर को और वो नजर भी आएगा? कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया में बैठे हैं, मुझसे ज्यादा बाखबर है। आज आपके पास रिपोर्ट्स जो आई होंगी वो ना होने के बराबर होंगी जो कि कल आई थी। तो बड़ा वास्ट फर्क पड़ा है जो हमने स्टेप्स लिए, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये और मजीद हो जाएगा, क्योंकि आज स्टार्ट लिया। इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी, हमारी भी दुआ यही है। क्यों चीजें बेहतर होनी है या नहीं होनी, लेकिन खैर दुआ तो कर से। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया, तर्जुमान SSGC। और इस मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुनीर इस शहर पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर और सफर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे लगता है ना कि हमें बस इलेक्ट्रिकल पे चलना। अच्छा हाँ, यानी अल्टरनेट तो जगह ढूंढ लेते हैं ना लोग। इंडक्शन लोगों को तो बिजली नहीं है सोलर लगा लें, गैस नहीं है सिलेंडर लगा लें, ट्रांसपोर्ट नहीं है मोटरसाइकिल ले लें। मुझे सिलेंडर मतलब ये चीज द एक्सीडेंट्स दैट हैपन, अल्लाह माफ करे, पता है उससे बड़ा बच के रहना चाहिए। बच के रहना चाहिए। तो एक ब्रेक लेते हैं। जहां पाकिस्तान में आपसे मजीद बहुत सी इश्यूज पर हम बात करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इससे मुलाकात आपकी होगी एक ब्रेक के बाद। रमजान में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा कंज्यूमर को और वो नजर भी आएगा? कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया में बैठे हैं, मुझसे ज्यादा बाखबर है। आज आपके पास रिपोर्ट्स जो आई होंगी वो ना होने के बराबर होंगी जो कि कल आई थी। तो बड़ा वास्ट फर्क पड़ा है जो हमने स्टेप्स लिए, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये और मजीद हो जाएगा, क्योंकि आज स्टार्ट लिया। इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी, हमारी भी दुआ यही है। क्यों चीजें बेहतर होनी है या नहीं होनी, लेकिन खैर दुआ तो कर से। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया, तर्जुमान SSGC। और इस मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुनीर इस शहर पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर और सफर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे लगता है ना कि हमें बस इलेक्ट्रिकल पे चलना। अच्छा हाँ, यानी अल्टरनेट तो जगह ढूंढ लेते हैं ना लोग। इंडक्शन लोगों को तो बिजली नहीं है सोलर लगा लें, गैस नहीं है सिलेंडर लगा लें, ट्रांसपोर्ट नहीं है मोटरसाइकिल ले लें। मुझे सिलेंडर मतलब ये चीज द एक्सीडेंट्स दैट हैपन, अल्लाह माफ करे, पता है उससे बड़ा बच के रहना चाहिए। बच के रहना चाहिए। तो एक ब्रेक लेते हैं। जहां पाकिस्तान में आपसे मजीद बहुत सी इश्यूज पर हम बात करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इससे मुलाकात आपकी होगी एक ब्रेक के बाद।